नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो सरकारी एग्जाम में आने की संभावना है और पुराने सरकारी एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, इसका सही आंसर है सी, बेल। बेल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भारत में चांदी के आहत मुद्राओं में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? चांदी के आहत मुद्राओं में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसका सही आंसर है ए, अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लोथल गुजरात। लोथल गुजरात भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का स्थल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका सही आंसर है ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। और दोस्तों एसएससी 2003 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये दो भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सौराष्ट्र में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी रंगपुर। और RSRTS 1999-2000 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। और RSRTS 1998 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका सही आंसर है डी, मातृ शक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। और RSRTS 1993 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और दोस्तों 46वीं BPSC 2004 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कोटदीजी स्थल सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, चावल। दोस्तों चावल फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। और गेहूं थे, जौ थे और चावल दालें थी, लेकिन चावल नहीं थे। अगला प्रश्न है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही। ए मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं, और दूसरा आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। और RA का सही स्पष्टीकरण है। और UPPCS 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, लोथल स्थल हड़प्पा स्थलों में एक मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। और NDA 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? दोस्तों हड़प्पा के काल का तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से। और दोस्तों यह क्वेश्चन CGPSC 2013 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। ठीक है दोस्तों, कूट है चांदी, टीन, सोना। दोस्तों प्रश्न है,
वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका सही आंसर है ए, चांदी 1, 2, 3, चांदी, टीन, सोना, इन तीनों का हड़प्पावासी आयात करते। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही आंसर है ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात करते थे। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किन हड़प्पाकालीन स्थल को से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और दोस्तों यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल द बेस्ट जीके को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।